द्वेष के, बिना किसी भेदभाव के देश की एकता अखंडता के लिए कार्य करेंगे और भारत के संविधान के तहत सभी के साथ न्याय करेंगे। तो आप कौन सा न्याय कर रहे हैं कि आप विश्वमन कर रहे हैं, आप शहर दे रहे हैं समाज में और नफरत का माहौल खड़ा कर रहे हैं। इस तरह की राजनीति कहीं से उचित नहीं है। नरेंद्र मोदी जी को चाहिए कि ऐसे नफरत फैलाने वाले केंद्रीय मंत्री पर या तो लगाम लगाएं या उनको भारत के संविधान पर अगर विश्वास नहीं है तो उनको मंत्रिमंडल से बाहर करें। नमस्कार, मैं हूं साहिल कुमार, आर्यभट्ट टाइम्स देख रहे हैं आप। आपको बता दें कि जिस प्रकार से जो है तेजस्वी यादव ने ऐलान किया कि वो जो है जन संवाद यात्रा को निकलेंगे, अब जो है डेट भी निर्धारित कर दिया गया है कि 16 तारीख से जो है तेजस्वी यादव जनता के बीच आने वाले हैं और उसकी समस्या को जानने वाले हैं। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव जो है पहली बार सदन से गायब रहे, उसके बाद जो है जब बाढ़ की स्थिति, उनका पैतृक जो स्थान है वहाँ पे राघोपुर जब बाढ़ की स्थिति से गुजर रहा था तो वहाँ भी तेजस्वी यादव जो है बिहार में जब बाढ़ था तो नहीं थे, दुबई में थे। उसके बाद जो है जब तेजस्वी यादव ने जनता की समस्या को जानने के बारे में जो है यात्रा का ऐलान किया तो विपक्ष कहने लगा कि अब जो है पिकनिक मनाकर आ गए हैं तो बिहार में जो है पिकनिक दौरे पर निकल रहे हैं। उसको लेकर बातचीत करने के लिए हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद जी मौजूद हैं। जरा क्या कुछ कह रहे हैं इस सवाल पे, उनको वीडियो में सुनिए। अभी हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश प्रवक्ता एजाज जी जुड़ रहे हैं। जिस प्रकार से इस बात का ऐलान किया गया कि अब जो है नेता प्रतिपक्ष जनता के बीच जाएंगे, उनकी समस्याओं को जानेंगे, संवाद करेंगे, उसके बाद अब विपक्ष कह रहा है कि पिकनिक से छुट्टी हो गया तो बिहार में पिकनिक मनाने आ रहे हैं। देखिए, विपक्ष को जनता से मतलब है नहीं, जनता के हितों से मतलब है नहीं, नौजवानों की नौकरी और रोजगार से मतलब है नहीं। जब नेता प्रतिपक्ष सच और सच्चाई से अवगत कराने का काम करते हैं, सरकार को आईना दिखाने का काम करते हैं तो इनके पास जवाब नहीं होता है। जब नेता प्रतिपक्ष अपने कार्यकर्ता का दर्शन करने, कार्यकर्ता से संवाद करने जा रहे हैं तो इनको बेचैनी किस बात का है। हम वहाँ से फीडबैक लेंगे अपने पार्टी के संगठन के संबंध में, जो जनता की समस्याएं हैं उनके संबंध में, और जिस तरह से सरकार के स्तर से कोई काम नहीं किए जा रहे हैं उसका जिलावार ब्यौरा हम इकट्ठा कर रहे हैं और उन ब्यौरों के अनुसार जनता और जनता की समस्याओं को हम हर दिन उठाने का काम करेंगे और बताने का काम करेंगे कि ये सरकार का एक बार समाप्त हो गया है। सरकार कहीं ना कहीं धर्म और भरम की राजनीति में फंस गई है और सरकार के अंदर कार्य करने की जो इच्छा शक्ति है वो समाप्त हो गई है। एक और बात कहा जा रहा है कि अगर जनता की समस्या जानने की बात है, सदन से आप नहीं रहते हैं, बाहर के समय में आप जो है अपने पैतृक स्थान पे नहीं रहे, तो कैसे कर सकते हैं आपकी जनता की समस्या के बारे में? जनता की समस्या नेता प्रतिपक्ष कार्यकर्ताओं के माध्यम से, जो कार्यकर्ताओं से फीडबैक मिलता है उसके माध्यम से लेने का काम करते हैं। जहाँ तक बाढ़ का मामला है, बाढ़ में हमारे एक एक नेता कार्यकर्ता बाढ़ से ग्रसित लोगों के बीच उनसे आत्मीय संबंध बना करके उनके जो समस्याएं थी उसका निदान करने का काम किए। चाहे उनको पॉलीथीन सीट देने का मामला हो, चाहे खाने का सामान देने का मामला हो, चाहे जानवरों के चारा का मामला हो या अन्य तरह की सुविधा प्रदान करने का मामला हो, स्थानीय शासन प्रशासन पर दबाव बना करके उनको मुआवजा दिलाने का मामला हो, सभी मामलों में हमारे नेता लालू जी ने और तेजस्वी जी ने स्पष्ट दिशा निर्देश दिया था सभी नेताओं कार्यकर्ताओं को कि आप बाढ़ग्रस्त समस्याओं के बीच में रह करके उनके साथ जुड़ करके उनके साथ आत्मीय संबंध बना करके उनके हितों में काम कीजिएगा, और वो हमारे कार्यकर्ता बखूबी किए। जबकि इनके कार्यकर्ता और नेता कहीं दिखाई नहीं दिए। ये हवाई लोग हैं, हेलीकॉप्टर से जाते हैं, ऊपर से ही मुआयना करके लौट आते हैं। जनता और जनता के बीच में जुड़ने का इनको ना पहले से मतलब रहा है ना आगे मतलब रहेगा। इस तरह की राजनीति जो सत्ता पक्ष के लोग करते रहे, उनको पता है कि हम बेनकाब हो चुके हैं। जनता के बीच में जन समस्याओं के लिए, जनता के हितों के लिए हम खड़े नहीं होते हैं तो जनता हमको कहीं नहीं चाह रही है। जनता का जो विश्वास है वो तेजस्वी जी के प्रति है और वो स्पष्ट रूप से दिखता है। जिस प्रकार से देखा गया, कल जो है दुर्गा माता के मूर्ति का समापन किया गया, उसमें दो गुटों के बीच मुठभेड़ हुआ, इसको लेकर क्या कुछ कहिएगा? कहीं भी इस तरह की जो समस्याएं आती हैं उसमें स्थानीय शासन प्रशासन को देखने का काम करना चाहिए और जो असामाजिक तत्व चाहे कहीं के भी हों उन सबको चिन्हित करके जेल की सलाखों में डालना चाहिए। ऐसे असामाजिक तत्वों को बढ़ावा पिक एंड चूज करके नहीं देना चाहिए। पिक एंड चूज की जो राजनीति की जा रही है कहीं से उचित नहीं है। और केंद्रीय मंत्री के स्तर से जो नफरत का माहौल खड़ा किया जा रहा है, जो भारत के संविधान में
उन्होंने शपथ लिया था, उस शपथ को तोड़ने का काम कर रहे हैं। शपथ में स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा था कि बिना किसी राग या द्वेष के, बिना किसी भेदभाव के देश की एकता अखंडता के लिए कार्य करेंगे और भारत के संविधान के तहत सभी के साथ न्याय करेंगे। तो आप कौन सा न्याय कर रहे हैं कि आप विश्वमन कर रहे हैं, आप शहर दे रहे हैं समाज में और नफरत का माहौल खड़ा कर रहे हैं। इस तरह की राजनीति कहीं से उचित नहीं है। नरेंद्र मोदी जी को चाहिए कि ऐसे नफरत फैलाने वाले केंद्रीय मंत्री पर या तो लगाम लगाएं या उनको भारत के संविधान पर अगर विश्वास नहीं है तो उनको मंत्रिमंडल से बाहर करें। तो भी आप वीडियो में सुन रहे थे कि किस प्रकार से जो है एजाज अहमद ने इस बात को बताया कि तेजस्वी यादव ना ही रहे प्रदेश के बीच, परंतु राष्ट्रीय जनता दल के बहुत सारे नेता ऐसे थे जो लगातार प्रशासन पर दबाव बनाकर जो है लोगों की मदद कर रहे थे। उसके बाद जो है उन्होंने भी जो है अपने जितना हो पाया उतना जो है मदद किया। उसके बाद वो कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि जनता के बीच जाएं, जनता के परेशानी को जाने और बताएं कि जो है इसका समाधान हमारे पास है, हम आपको भविष्य समाधान कर सकते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से कल जो है दशहरा का जो समापन हुआ, दुर्गा पूजा का जो भसान होना था, उनको जो है पानी में दहलाना था, उसके बीच जो है दो गुटों के बीच काफ़ी मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में जो है काफ़ी चीज़ें हुई। उसके बाद जो है एजाज अहमद ने कहा है कि जिस प्रकार से केंद्रीय मंत्री जो हैं जहर घोलने का काम कर रहे हैं समाज में, ये कतई ठीक नहीं है। मैं मोदी जी से अनुरोध करता हूँ कि इस प्रकार के मंत्री को जो है मंत्रिमंडल से बाहर निकाल दें। कहीं न कहीं गिरिराज सिंह के ऊपर जो है निशाना साधते हुए दिखे हैं एजाज अहमद। धन्यवाद। अभी आप आर्यावर्त टाइम्स देख रहे थे। साहिल कुमार की रिपोर्ट पटना।